नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक राजा एक मजदूर की पत्नी से विवाह कर लेता है। इस कहानी में एक बागेश्वर भक्त के साथ ऐसा कहर ढाता है कि जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। यह कहानी बहुत ही प्राचीन कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप वाकई में अपने जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर सीख लेंगे। तो चलिए बिना देर के इस प्राचीन कहानी को हम शुरू ही करते हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर आप भगवान को मानने वाले में से हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने सल्तनत में राज करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन वह राजा नौजवान और हिष्ट-पुष्ट था। वह राजा बिल्कुल ही नौजवान था। उस राजा के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वह राजा, उसके पास इकलौती एक रानी भी थी, लेकिन उस राजा के राज्य की जो प्रजा थी वह राजा से बहुत ही डरते थे। लेकिन उस राजा के राज्य में एक मजदूर रहता था। वह मजदूर की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। वह मजदूर अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उसके अगल बगल शायद ही कोई हो जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करे। वह मजदूर दिन भर काम करके आता था। अपनी पत्नी के लिए जो भी इच्छा होती वह सब कुछ लेकर के ही आता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। उसके प्यार की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लोग दूर दूर से उन जोड़ियों को देखने के लिए आया करते थे, क्योंकि वह दोनों लोग एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। उन दोनों जोड़ी को देखकर जो भी जोड़े जाते थे, पति पत्नी जाते थे, वो अपने मन ही मन सोचते थे कि काश मेरी भी ऐसी पति होते, काश मेरी भी ऐसी पत्नी होती जो मुझसे बहुत प्यार करती। वो दोनों की जोड़ी देखकर लोग अपने आप में कंपेयर किया करते थे। यह बात अब धीरे धीरे उस राजा के कान तक पहुंच गई। उस राजा ने कहा कि अरे भाई, मेरे से ज़्यादा प्रेम करने वाला इस राज्य में कौन आ गया। रानी ने कहा कि नहीं नहीं, अपने राज्य का ही एक मजदूर है जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, और उसे देखने के लिए, उस प्रेमी जोड़े को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं, और उसके प्रेम का चर्चा पूरे राज्य में होता है। राजा ने कहा कि अच्छा, हमसे भी ज़्यादा प्रेम करने वाले प्रेमी जोड़े हैं। रानी ने कहा जी हाँ। राजा ने कहा उस प्रेमी जोड़े को हमें देखना है। अब राजा जो है चुपके से, जब उसका पति काम पर चला जाता तो राजा चुपके से उसके घर पे जाता है, और जाने के बाद किसी बहाने से दरवाजे को नॉक करता है। दरवाज़ा खुलती है तो यह राजा उस मजदूर की पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, अगर आप मुझे कुछ एक गिलास पानी पिला देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। उस मजदूर की पत्नी अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर के आती है। वह राजा से कहती है कि अगर आपको किसी प्रकार की और सेवा चाहिए तो बोलिए, मैं हर प्रकार की सेवा करने के लिए आपके पास तत्पर खड़ी हूँ। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, बस मुझे प्यास लगी थी, बस पानी की ही जरूरत थी। लेकिन वह राजा उस मजदूर की पत्नी के हाथों से पानी पीता। उस मजदूर की पत्नी को जब देखता तो वह मोहित हो जाता है। वाकई में उस मजदूर की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि वह राजा देखते ही मोहित हो जाता है। अब उस मजदूर की पत्नी को देखने के बाद राजा के अंदर का हैवानियत जाग उठता है। उसके अंदर का जो राक्षस होता है वह जाग उठता है। वह राजा सोचने लगता है कि अरे, इतनी खूबसूरत औरत मेरे महल में होनी चाहिए, मेरे महल की रानी होनी चाहिए, ना कि ये मजदूर की पत्नी होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत और सुंदर औरत एक महल की रानी होनी चाहिए। ये मजदूर के घर पे क्या कर रही है, इसका तो जगह मेरे महल में होना चाहिए। हालांकि यह एक मजदूर के घर पे है। उसके बाद वह राजा चुपचाप महल चले आते हैं। महल आने के बाद अपने सैनिकों को, सभी लोगों को बुला करके बैठक करते हैं। वह कहते हैं कि यार, वाकई में मैंने उस मजदूर की पत्नी को देखा, वाकई में बहुत सुंदर है। अगर किसी की पत्नी इतनी सुंदर है तो वाकई में उससे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करेगा। लेकिन मैंने जब उसे देखा तो देखते ही मोहित हो गया। इसलिए उस स्त्री की जगह उस झोपड़पट्टी में नहीं बल्कि मेरे महल में होनी चाहिए। इसलिए मेरा मन उत्साहित है कि मैं उससे विवाह करूंगा। बस किसी तरह मेरा उस मजदूर की पत्नी से विवाह कराओ और वह मेरे महल की रानी बन जाए। मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब, आप होश में तो बात कर रहे हैं। वह एक शादीशुदा औरत है, उसका शादी पहले हो चुका है, दोबारा कैसे शादी हो सकता है। वह एक शादीशुदा विवाहित औरत है, आप होश में तो हैं। राजा ने कहा कि उस मजदूर से कहो कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे,
और जो अपनी पत्नी को तलाक देगा तो मेरा विवाह उससे निश्चित हो जाएगा। अब सैनिक उस मजदूर के घर पे जाते हैं। मजदूर से कहते हैं कि देखो भाई, राजा साहब को तुम्हारी पत्नी पसंद आ गई है और तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। राजा साहब तुम्हारी पत्नी से शादी करना चाहते हैं। वह मजदूर कहता कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मजदूर की पत्नी भी कहती कि नहीं नहीं, मैं इन्हें तलाक नहीं देने दूंगी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, वह तलाक कैसे दे सकते थे। मंत्रियों के लाख कहने के बावजूद वह दोनों पति पत्नी तैयार नहीं होते हैं। राजा साहब ने हर तरह से प्रयास किया लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। उसके बाद राजा साहब ने कहा कि अगर ऐसे नहीं मानता है तो तलवार की नोक पर उसको तलाक दिलवाओ। राजा साहब कहते हैं उसे मारने की धमकी दो, वो अपने आप तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वह सैनिक जाते हैं, उस मजदूर को उठा करके राज दरबार में लाते हैं। तलवार की नोक पर उसके गर्दन पर तलवार रखकर कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जब उसे तलवार की नोक पर धमकाया जाता है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हें यहीं पर मार दिया जाएगा, बेचारा वह मजदूर डर जाता है, एकदम सहम जाता है और वह डर करके तैयार हो जाता है। वह कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। और जब वह घर पे जाता है, अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग के बहुत रोते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए वह मजबूरन इस बात को सुनने के बाद बहुत रोते हैं दूसरे के गले लगकर। उसकी पत्नी कहती है कि राजा तलवार की नोक पर आपसे मुझसे तलाक तो ले लेगा, लेकिन वह मुझे कभी पाएगा नहीं, मैं उसकी कभी हो नहीं सकूंगी। वो मेरे जिस्म को पाएगा पर मेरे आत्मा को, मेरे प्रेम को कभी नहीं पाएगा। सिर्फ वो मेरे शरीर को पाएगा। अगर वो तलवार की नोक पर मुझसे तलाक दिलवाएगा तो मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूँगी। उसकी पत्नी ऐसा कहती है। अब दोनों पति पत्नी आपस में तलाक ले लेते हैं। उसके बाद वह राजा उस मजदूर की पत्नी से विवाह कर लेता और उस औरत को महल में लेकर के आता है। अब वह औरत जब राज दरबार में जाती तो सैनिकों की तरफ देखती है, लेकिन कोई भी सर उठाकर नहीं देखता है, क्योंकि सभी के मुंह जो पैसों दे करके बंद करवा दिया जाता है। अगर कोई भी आवाज़ उठाता है राजा के खिलाफ तो उसको पैसे दे करके उसके मुंह को बंद करवा दिया जाता है। रानी भी कोशिश करती है आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन रानी को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य नहीं है कि किसी प्रजा के साथ विवाह करे, किसी के साथ अय्यासी करे। यह करना बिल्कुल ही गलत है, लेकिन पैसों के दम पर राजा ने सबके मुख को बंद करवा दिया था। कोई भी मंत्री राजा के खिलाफ नहीं बोल सका। उसके बाद वह राजा खूब ऐशो आराम करता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस राजा के खिलाफ बोला जाए। उस राजा ने जो कार्य किया वो बहुत ही गलत कार्य था, लेकिन कोई व्यक्ति राजा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका। यह बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि राजा से कुछ कहे। लेकिन उसी नगर में कुछ दूरी पर एक साधु महात्मा रखते थे, एक भगवान के भक्त रहते थे। वह राजा को बहुत अच्छा जानते मानते थे, लेकिन जब उस साधु महात्मा के कानों में ऐसी बातें गई कि एक पराई स्त्री के साथ राजा ने विवाह कर लिया, तलवार की नोक पर पति पत्नी का तलाक दिलवाया, ये राजा है कि राक्षस है? अरे ये प्रजा की क्या रक्षा करेगा जिसके अंदर खुद हैवानियत है, जो एक पति पत्नी का तलवार के नोक पर तलाक करवा दिया। अब उस साधु बाबा को रहा नहीं जाता। ये बातें सुनने के बाद उस साधु महात्मा को रहा नहीं जाता। वह तुरंत उठते हैं और राज दरबार में चले जाते हैं। वह साधु महात्मा बोलते हैं कि मैं सर पे कफन बांध करके आया हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बात के पीछे आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा, मैं इस गलत कार्य के पीछे आवाज़ अवश्य उठाऊंगा। सैनिक बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा, जो साधु महात्मा थे, राजा के दरबार में जाने से नहीं रुके। अभी साधु महात्मा राजा के दरबार में जाते हैं और राजा से कहते हैं कि क्या राजा साहब, जो मैंने बातें सुना है, जो पूरे राज्य में हल्ला हो चुका है, क्या यह बातें सच है? जो मैंने सुना है कि आपने एक मजदूर की पति पत्नी का जो है तलवार की नोक पर तलाक दिलवाया, आप यह कह दीजिए कि यह बात झूठी है। राजा ने कहा कि नहीं महाराज, यह बात बिल्कुल ही सत्य है। और साधु महात्मा ने कहा कि आपने अगर यह कार्य किया है तो बहुत गलत कार्य किया है। वह राजा कहते हैं कि साधु महात्मा, इस बात को यहीं पर
बंद कर दीजिए, इस बात को आगे फैलाने की कोशिश मत कीजिए। साधु महात्मा कहते कि नहीं नहीं, आपने बहुत बड़ा घोर पाप किया है, आप जो है एक बहुत बड़े पापी हैं। एक दो आत्माओं को बिछड़ा कर आपने बहुत बड़ा पाप किया। आपको नहीं पता कि आपने एक कागजी कार्रवाई करवाया, एक तलाक दिलवाया, इससे एक दूसरों का आत्मा जो है नहीं बिछड़ता है, उसका आत्मा उसी के पास है, आपने बस उसके शरीर को लाया है। यह आपने बहुत बड़ा पाप किया है, दो आत्माओं को अलग करके। अब उस राजा के मन में विचार आता है कि साधु महात्मा के आगे कुछ पैसे फेंक दिया जाए, शायद इस साधु महात्मा का मुख बंद हो जाएगा। वह राजा उस साधु महात्मा से कहते हैं कि आप इस बात को यहीं रोकने के लिए आप कितने पैसे लेना चाहेंगे। साधु महात्मा पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। साधु महात्मा ने कहा कि मैं आपके इस रकम को ठुकरा रहा हूँ, मैं तो बस इस सच्चाई का पता लगाने आया था। उस राजा को बहुत गुस्सा आता है, सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस साधु महात्मा को उठाओ और ले जा करके कारागार में डाल दो, इसे जेल में डाल दो। जेल खाने में डालने के बाद इस साधु महात्मा के ऊपर 80 करोड़ का बौछार किया जाए। बस उस साधु महात्मा को जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर 80 कोड़े बरसाया जाता है। उस साधु महात्मा के ऊपर जब एक कोड़े पड़ते थे तो भगवान का नाम लेते थे, हर कोड़े के साथ उस भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उस साधु महात्मा ने कहा कि हे भगवान, क्या ये अन्याय सही है? मैंने न्याय की बातें की और मेरे साथ अन्याय हो रहा है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं कि देखते हैं वो कितना देर तक टिक सकता है। उसके शरीर पर 80 कोड़े बरसाए जाते हैं, दोनों हाथ टूट जाते हैं साधु महात्मा के। वह साधु महात्मा 80 कोड़े सह जाते हैं, लेकिन चिल्लाते रहते हैं कि भगवान तो इसका न्याय कब देगा। वह साधु महात्मा हर कोड़े के साथ भगवान से न्याय मांगते हैं। और साधु महात्मा भगवान से एक ही बात बार बार कह रहे थे, बस भगवान से न्याय मांग रहे थे। 80 कोड़े बरसाने के बाद वह राजा उस साधु महात्मा से मिलने जाते हैं। कह रहे तू बोल, अभी भी तेरे अंदर ऐसी घमंड है? वह साधु महात्मा फिर भी वही बात कहते हैं कि राजा साहब, आपने बहुत बड़ा गलत कार्य किया, आपने दो लोगों को अलग करके बहुत बड़ा पाप का कार्य किया। जब तक दिल से दिल नहीं मिलते हैं तब तक विवाह करना सही नहीं होता है। अब इतना कहने के बावजूद वह साधु महात्मा जब नहीं मानते तो राजा कहते हैं इसके हाथ और पैर में बेड़िया डाल दिया जाए, घोड़े पर बैठा करके इसको पूरे राज्य में घुमाया जाए और घोषणा कर दी जाए कि जो राजा के खिलाफ बोलता है, राजा की बातों को नहीं मानता है, उसका यही हालत होती है। उसके बाद कोई मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वही होता है, उस साधु महात्मा के हाथ पैरों में बेड़िया डाल करके उन्हें घोड़े पर बैठाया जाता है। अब वह साधु महात्मा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और सैनिकों जो राजा के आदमी थे, उन्होंने कहा कि देखो ये भगवान का भक्त बनता है, इसे देखो भगवान कैसे बचाता है। ये राजा साहब के खिलाफ बोला, राजा साहब के खिलाफ बातें करता है, इसको इसी सज़ा मिली। देखते हैं ये भगवान का भक्त बनता है, इसे भगवान कैसे बचाते हैं। उस शाम का समय होता है, उस राजा को पूरे राज्य में घुमाने के बाद वापस से राज दरबार में लाकर इस जेल खाने में डाल दिया जाता है। उस साधु महात्मा की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसके साथ इतना अत्याचार हुआ था, उसको इतना मारा गया था, उसके दोनों हाथ पैर टूट चुके थे। वह राजा की हालत, वह साधु महात्मा की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। अब उस साधु महात्मा के हाथों पैरों में बेड़िया। अब वो सोचते हैं कि मैं अपने प्रभु को, अपने भगवान को याद करूं, लेकिन उनके पास ना तो हाथ थे ना तो पैर थे। वह भगवान को स्मरण मन ही मन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हे भगवान, देख आज मेरी हालात ऐसी है कि मैं आपसे विनती करने के लिए हाथ भी नहीं जोड़ सकता, मेरे हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए गए हैं। हे भगवान, आप मुझे कैसा दिन दिखा रहे हैं? क्या एक आपके भगवान, आपके भक्त के साथ ऐसा अत्याचार हो और आप अपनी आंखें बंद करके पड़े हैं? क्या आप इसका न्याय नहीं करेंगे जो आपके भक्त के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है और आप इसका न्याय नहीं कर रहे हैं? और जिस रात उस साधु महात्मा के साथ अत्याचार होता है, साधु महात्मा भगवान से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, न्याय मांगते हैं। उसी रात उस राजा के रानी के कमरे में एक विषैला सांप जाता है और उस रानी को काट लेता है। जैसे पता चलता है कि रानी को सर्प ने काट लिया है, उनके शरीर धीरे धीरे पीले पड़ने शुरू हो गए थे। अब तो वह राजा रानी को ठीक करने के लिए वैद्य, हकीम सबको बुलाता है झाड़ फूँक करवाने के लिए, लेकिन कोई भी रुतबा उसका काम नहीं करता है। अब सैनिकों ने कहा कि राजा साहब जो
साधु महात्मा को जेल में डाल रखे हो। साधु महात्मा में कुछ मंत्र जानता है, उसको बुलाया जाए। साधु महात्मा को बुलाने के लिए राजा साहब ने आज्ञा दिया। उस साधु महात्मा के पैरों में हाथों में बेड़ियां रहती हैं, उनको बुलाया जाता है। रानी के कमरे में जाते हैं, अपने कमंडल से जल निकाल करके रानी के मुख में डालते हैं। भगवान से आचमन करके कहते कि हे भगवान, इस बेगुनाह की क्या गलती है, इसके साथ तो वो सौतन बनकर बैठी है, इस बेगुनाह को ठीक कर दीजिए। उसके बाद कुछ ही वक्त बाद वह रानी ठीक हो जाती है। रानी को सांप ने काटा था, लेकिन रानी उस साधु को जब भगवान से विनती किया, वह रानी ठीक हो गई। अब राजा ने बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति है, तुमको मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जेल खाने से नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम्हारे हाथों में जो बेड़ियाँ पड़ी है, मैं इस बेड़ियों से तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। और इस तरीके से साधु महात्मा बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें भोजन वोजन कराया जाता है, फिर से ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद वह साधु महात्मा कहते हैं कि राजा, चाहे तुम मुझे कहीं पर रखो, चाहे जेल खाने में रखो, चाहे कहीं भी रखो, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही कहूँगा। वो साधु महात्मा कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने तलाक दिलवाया है, तलाक दिलवा कर उससे शादी किया है, यह बहुत बड़ा पाप किया है। राजा जैसे इन बातों को सुनता है, उसे उसका खून खौल उठता है और उसके बाद ले जाकर उस साधु को जेल में डलवा देता है। उसके बाद यह साधु महात्मा सोचते हैं कि यह राजा बहुत जिद्दी, अपनी गलती को मानने वाला नहीं है। उसके बाद वह साधु महात्मा सोचते हैं कि इस राजा के साथ कुछ न कुछ करामात करना ही पड़ेगा। रात्रि का समय होता है, राजा के शरीर में अचानक से दर्द और पीड़ा उठने लगता है। बहुत जोरों से दर्द होती है, पीड़ा उठता है। उसके बाद सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं। अब सभी सैनिक देखते हैं कि राजा के शरीर में इतने पीड़ा, इतना दर्द अचानक कैसे उठ गया। धीरे धीरे इतना ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाता है कि धीरे धीरे वह राजा मूर्छित हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उस राजा का शरीर इंसान से जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा को जब होश आया तो वह एक जानवर बन चुका था। वहाँ के देखने वाले सभी लोग हैरान हो चुके थे कि राजा के साथ ऐसा क्या करामात हो गया कि राजा को ऐसी सजा मिल गई। यह बात अब सारे राज दरबार में फैल जाती कि राजा साहब को ऐसे ऐसी दिक्कत हुई है, ऐसा करामात हुआ है। उसके बाद यह बात रानी के पास जाती। रानी समझ जाती है कि मेरे राजा साहब के साथ उस साधु बाबा का कहर लगा है, उस भगवान के भक्त का कहर लगा है। वह रानी उस भगवान के भक्त साधु बाबा के चरणों में जा करके गिर जाते हैं। वह साधु महात्मा से कहती है कि साधु महात्मा, आप मेरे पति को, मेरे राजा साहब को बचा लीजिए। वह कहते हैं साधु बाबा कि हाँ, मैं बचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे राजा साहब को अपनी गलती का एहसास मानना होगा कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया कि दो आत्माओं को एक दूसरे से जुदा कर दिया। यह बात उस राजा को मानना पड़ेगा। अभी साधु महात्मा राज दरबार में जाते हैं, कहते हैं कि ये राजा ने बहुत गलत किया, उस मजदूर की पत्नी को छोड़ दें, तब उसके बाद मैं इनके इंसानी रूप में परिवर्तित कर दूंगा, इनके शरीर को इंसानी रूप में बदल दूंगा। वह सैनिक, उस राज दरबार के सभी लोग कहते हैं कि हाँ महाराज, आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन हम लोग कुछ पैसों के आगे मजबूर हो गए थे, जो सही बातें नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन आप इस राजा साहब को इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए, जानवर जैसे मत रहने दीजिए, इंसानी रूप में परिवर्तित कीजिए। उसके बाद हम सब लोग मिल करके इस राजा साहब के पाप को, गलती को मानेंगे, बोलेंगे और उस मजदूर की पत्नी को वापस कराएंगे। उसके बाद वह साधु महात्मा अपने हाथों में जल लेकर आचमन करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इस राज दरबार के सभी लोग अपनी गलती को मान रहे हैं और यह राजा भी मानेगा, लेकिन इसकी सजा से इसे मुक्त कर दीजिए, इसे जानवर से इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। राजा भी अपनी गलती को मानेगा। अब राजा साहब जानवर बने रहते हैं। साधु बाबा जो उस जल को उस जानवर के ऊपर फेंक देते हैं। जानवर के ऊपर फेंकने के बाद वह तुरंत राजा साहब अपने इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और राजा साहब जैसे इंसानी रूप में परिवर्तित होते हैं, उन्हें आभास हो जाता है कि मैंने कौन सा गलत कार्य किया, कौन सा पाप किया। उसके बाद वह तुरंत उस साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ते हैं। उसके बाद वह राजा साहब ने साधु महात्मा से कहा कि महाराज, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, आपके ऊपर कोड़ी बरसाया और उतना ही दर्द मुझे जानवर बनने के बाद मिला। मुझे अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा हुआ। जितना मैंने आपके ऊपर कोड़े बरसाया, पीड़ा हुआ, उतना ही मेरे साथ भी हुआ। जैसे लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर कोड़े बरसा रहा है।
इतना पीड़ा दर्द हुआ और मैं जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद वह राजा साहब कहते हैं कि महाराज, आप बहुत अंतर्यामी हैं, आप एक भगवान के भक्त हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। उसके बाद वह साधु महात्मा कहते हैं कि राजा साहब उस मजदूर को बुलवाइए और उसकी पत्नी को वापस उसके साथ भेज दीजिए। उसके बाद वह राजा उस मजदूर को बुलवाते हैं, उसकी पत्नी को बुलवाते हैं, दोनों के सामने माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपने अंदर का शैतान जाग चुका था, उसके आगे मैं मजबूर होकर ऐसा पाप कर दिया, कृपया करके आप दोनों लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मजदूर जब देखता है कि राजा साहब मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, वह राजा साहब को माफ़ कर देता है। अब उन दोनों की ज़िंदगी सही से चलने लगती है, राजा रानी भी सही से रहने लगते हैं, सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि राजा अपने गलती का पश्चाताप कर लेते हैं और फिर से राज दरबार के सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।